हेलो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ऐसी शुरुआत होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फोर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट स्केच पे क्लिक करेंगे। को ओरिजिन को चॉइस करने का आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ करना हम हमारा स्पेस मिल गया। अब इस पे क्या करेंगे, हम फोर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी हो गई 1। अब ये हो गई हमारी सेकंड। ये हो गई हमारी थर्ड लाइन। ये हो गई हमारी फोर्थ लाइन। जो लाइंस है इसको हम ज्वाइन करने के लिए हम आर्क का यूज करेंगे। ठीक है। आर्क यूज करने के लिए हम दो टूल का यूज करेंगे। एक तो हम फिट पॉइंट का यूज कर सकते हैं, फिट पॉइंट पाइपलाइन। दूसरा हम टेंजेंट का यूज करेंगे। चलिए पहले हम फिट पॉइंट का यूज कर लेते हैं। ठीक है। फिट पॉइंट क्या करता है? फिट पॉइंट एक ऐसा टूल है जो आप अकॉर्डिंगली उसको आप शेप दे सकते हो। जैसे कि मैंने ये पॉइंट चूज किया एंड यहाँ पे चूज किया, यहाँ पे चूज किया और यहाँ चूज कर दिया। मैनुअली कैसे चेंज कर सकते हैं हम इसको? इस शेप ऐसे चेंज कर सकते हैं, इस टाइप की कुछ, इस टाइप की कुछ। मैनुअली कैसे भी कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा इसको परफेक्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गई हमारी शेप रेडी। अब इसमें हमने मैनुअली शेप डिजाइन कर दिया। अब हम दूसरी जो आर्क डिजाइन करेंगे वो हम डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। लाइक यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये परफेक्ट शेप पे आ जाता है। इसको ये मैनुअली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको डायरेक्टली से कनेक्ट कर सकते हो, सिंपल। और ये आपका पूरी लाइन ज्वाइन हो गई। तो वॉल्यूम ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सर्कल बनाना होगा। सर्कल बनाने का मोटिव ये होता है कि जो हमारा स्वीप टूल है वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि कितना वॉल्यूम, कितना एक्चुअल साइज आप स्वीप टूल को यूज करना चाहते हो टू क्रिएट पर्टिकुलर वॉल्यूम। अब इस ड्राइंग में हम एक सर्कल ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारा जो स्वीप टूल है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। ये वाला एक्सेस, ये वाला एक्सेस आ गया। ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और ये हमने ड्रॉ कर दिया 0.5 का एक सर्कल। नहीं, 0.7 का कर लेते हैं। ये कर लिया पॉइंट और ये कर दिया हमने फ्री स्केच। अब हम इस पे स्वीप टूल अप्लाई करेंगे। स्वीप टूल अप्लाई करने के लिए हम क्लिक करेंगे और ये हमने कर लिया स्वीप। स्वीप के लिए हमने कर लिया प्रोफाइल। प्रोफाइल हमारी कौन सी है? ये हमारी प्रोफाइल है। हम सिलेक्ट करेंगे पाथ। पाथ कौन सा हमारा? ये देखो, ये हमारी चीजें रेडी हो गई। ये हमारा पेपर पिन रेडी हो गया है। और अब हम कर देंगे ओके। आप देख सकते हो प्रॉपरली पिन रेडी हो चुका है। ठीक है। सिमिलरली अब हम एक हुक भी डिज़ाइन कर लेते हैं सिमिलरली एज पर लास्ट जो हमने डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेस चूज़ करेंगे। हमने बेस चूज़ करा, हमने ये बेस ले लिया। लाइन ली हमने, एक लाइन बना ली ये। और अब हमने यूज़ किया टेंजेंट टूल का दिस, यहाँ से अप्लाई किया, यहाँ से एक बना दिया हुक सिमिलरली। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे फिनिश स्केच। अब हम एक सर्कल बनाएंगे। किस पार्ट पे? इस पार्ट पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। और हम इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे एक सर्कल बना लेना है हमें। 0.8। ये हमारा सर्कल रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे हम फिनिश स्केच कर देते हैं। अब हम इस पे स्वीप टूल अप्लाई करेंगे। थोड़ी सी चेंजेस करते हैं हम। थोड़ा सा छोटा लग रहा है ये हुक, थोड़ा सा इंक्रीज कर दे। इस पॉइंट को थोड़ा सा ड्रैग कर दे। इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया। ठीक है। हम स्वीप टूल अप्लाई करेंगे। स्वीप टूल हमारा कहाँ गया? ये रहा हमारा स्वीप टूल। अब हमें सिलेक्ट करना है प्रोफाइल। प्रोफाइल हमारी कौन सी है? ये हमारी प्रोफाइल है। हमें सिलेक्ट करना है पाथ। पाथ क्या है हमारा? ये पाथ है। और ये हम कर देंगे ओके। ये हमारा हुक रेडी हो गया है। तो थ्री डी मॉडल बॉटल डिज़ाइन करने के लिए हम किसी इमेज का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं और खुद का एक थ्री डी मॉडल भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम इमेज का रेफरेंस यूज़ करेंगे जिसके लिए हम एक बॉटल के डिज़ाइन को थ्री डी मतलब इस फ्यूजन 360 के अंदर इंपोर्ट करेंगे। थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेस करेंगे और फिर उस इमेज के रेफरेंस से एक आउटर लेयर की ड्राइंग क्रिएट करेंगे। फिर क्रिएट करने के बाद हम उसको रिवॉल्व टूल के जरिए हम उसको एक पूरी पॉटर में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इमेज को इंपोर्ट कर देते हैं। इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ कैनवास में। कैनवास में गए,
फिर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपको इंपोर्ट क्या करना है। हमने सिस्टम के अंदर से यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और हमने अपनी बॉटल यहाँ रख ली। ठीक है। अब ये जो बॉटल के साइज जो इंपोर्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा छोटा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं 3, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 4। पूरी बॉटल का साइज रेडी हो गया। हाइट 2, 3 कर देते हैं हाइट की स्केल साइज। ठीक है। अब ये हमारे पास पूरी पिक्चर इमेज, हमारे पास पूरी इमेज आ चुकी है। अब इस इमेज का रेफरेंस लेके हम एक बॉटल डिज़ाइन करेंगे। अब ये जो इमेज है थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम है, इसकी थोड़ी सी हम ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। जो ये हमारी कैनवास में गए, ये हमने थोड़ा सा इसको और डार्क कर दिया, ये हमारी बढ़ गई। नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। सो अब हम इस पे अपनी डिज़ाइनिंग और ड्राइंग की डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे ग्रेड डिज़ाइन, और हम ले लेंगे ये वाला सरफेस। हमने ये सरफेस ले लिया और हमने ले लिया लाइन। पहले हम क्या करेंगे, इस बॉटल के सेंटर को, ये हमारा बॉटल का सेंटर है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बॉटल के एंड के सेंटर का। ठीक है, ये बॉटल का एंड का सेंटर हो गया, यहाँ ड्राइंग कर ली। सिमिलरली एक और ड्राइंग कर लेते हैं यहाँ। ठीक है। अब के बाद हम थोड़ा आर का यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चाहिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। ठीक है। और फिर सेम हम लाइन का यूज़ करेंगे। ये आ गई हमारा, ये लाइन हमारी होगी फिर। ठीक है। सिमिलरली फिर हम आर का यूज़ करेंगे। ये हमने क्लिक किया फिट पॉइंट पे, पॉइंट का क्लिक किया, यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किया, फिर यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट क्रिएट किया, यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किया। और हमने लाइन ली, लाइन को यहाँ पे क्रिएट करा। बॉटल को डिज़ाइन करने के लिए हम फिट पॉइंट लाइन और स्ट्रेट लाइन दोनों का यूज़ करेंगे। फिट पॉइंट लाइन इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जब हम एंगल को बिल्कुल स्ट्रेट परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए होता तो हम फिट पॉइंट लाइन का यूज़ करते हैं, और जब हमें कोई लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए होती है तो हम स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है। जब आपकी ड्राइंग पूरी रेडी हो जाएगी ना, पूरी रिवॉल्व टूल के लिए प्रिपेयर, तो वो कुछ ऐसा ब्लू ब्लू हो जाएगी। मतलब जो इसका पोर्शन होगा ना, कुछ ऐसा सिलेक्ट, आप जब पोर्शन को सिलेक्ट करोगे तो पूरा पोर्शन परफेक्टली ब्लू शेप में सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी शेप को ना थोड़ा परफेक्ट करेंगे। परफेक्ट शेप करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं फ्री स्केच। थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं हम इसको, थोड़ा सा ऐसे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा सही करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा ये एडजस्ट हो गया, थोड़ा सा ये एडजस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा रेडी हो गया। अभी थोड़ा सा शेप दे देते हैं। ये हो गई हमारी चीज़ें रेडी। ठीक है। रेडी होने का कर देंगे फिनिश स्केच। अब देखोगे आप इस पोर्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने अब इसको हम, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रिवॉल्व टूल का यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉपर बॉटल। तो रिवॉल्व टूल यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे। ये हमने करा, ये हमने क्लिक करा। अब आप देखोगे एक्सिस चूज करने को आ जाएगा।
प्रोफाइल, पहले हम प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेते हैं ये। अब एक्सिस चूज करने के लिए आपको ये वाले सेंटर लाइन यूज कर लें, कि वो उसको सेंटर लाइन को यूज करेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉपर बॉटल। अब आप देख सकते हो जो हमारी बॉटल है वो प्रॉपर रेडी हो चुकी है, और हम कर देंगे ओके। अब आप देख सकते हो जो हमारी बॉटल है वो प्रॉपर रेडी हो गई है।